आज का दिन बहुत अजीब था। सुबह सवेरे ही माँ बाप किसी काम से घर से बाहर गए थे और घर में सिर्फ मैं, कौसर और मेरा भाई थे। जैसे ही उन्होंने कहा कि वो दोपहर तक वापस नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल में कुछ उदासी सी उठ रही है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। जब अब्बा और अम्मा चले गए तो भाई ने मुझे ऐसे देखा कि जैसे कुछ शरारत करने वाला हो। फिर वो मुस्कुराया। मेरे दिल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसकी मुस्कान को नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में लग गई। सोचा कि सब कुछ आम सा होगा, लेकिन अचानक भाई ने बुलंद आवाज में कहा, अरे आज अम्मा अब्बा घर पर नहीं है, चलो कुछ मस्ती करते हैं। मैंने उसे गुस्से से देखा और कहा, तुम्हें क्या हो गया है? अम्मा ने कहा था कि हम घर में अच्छे बनकर रहेंगे और कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। भाई हंसने लगा और बोला, अरे बस थोड़ा सा मजा लो, क्या हो जाएगा? घर खाली है और तुम मुझसे मस्ती की उम्मीद क्यों नहीं रखती? इसकी बात सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। बिल्कुल, वो मेरा भाई है, इसे शरारत करने की आदत है। मैंने सोचा चलो थोड़ा वक्त जरूर गुजार लेते हैं, लेकिन देखता हूँ कि वो क्या करता है। फिर भाई ने बुलंद आवाज में कहा, चलो हम दोनों एक खेल खेलते हैं। मैंने हैरत से पूछा, कौन सा खेल? वो बोला, क्या तुम्हें याद है बचपन में हम छिपन छिपाई खेला करते थे? मैं हंसकर बोली, हाँ याद है, लेकिन अब हम बड़ी हो गए हैं, ये खेल खेलने में जरा अजीब लगेगा। वो बोला, कोई बात नहीं, अम्मा अब्बा को कुछ नहीं पता, चलो बचपन का एक दिन याद कर लेते हैं। मैंने भी हामी बांध ली। जैसे ही खेल शुरू हुआ, भाई ने मेरे पीछे आकर कहा, ओए तुम्हें पकड़ना तो बहुत आसान है। मैंने कहा, चुप करो, और भाग गई। मैं घर के एक कोने में छुप गई। सोचा कि अब ये मुझे जल्दी नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन मैं गलत थी। कुछ ही मिनटों में वो मेरे पीछे आ गया और चुपके से मेरे पास खड़ा हो गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, पकड़ लिया। मैं जरा सी नाराज हुई और बोली, तुम तो बहुत तेज हो गए हो। लेकिन दिल ही दिल में मुझे भी मजा आ रहा था। ये सारी बातें मेरे बचपन की यादों को ताज़ा कर रही थीं। फिर भाई ने शरारत भरी नजरों से कहा, अब तुम छुपो, मैं गिनती गिनूंगा। और उसने आंखें बंद करके गिनती शुरू कर दी। 1, 2, 3। मैं जल्दी से दूसरी मंजिल के स्टोर रूम में छुप गई। सोचा यहाँ तो मुझे ढूंढना नामुमकिन होगा, लेकिन भाई की चालाकी ने मेरी तमाम कोशिशें बेकार कर दी। कुछ देर बाद उसने मुझे ढूंढ लिया और फिर उसी फतह की मुस्कान के साथ बोला, तुमसे छुपा नहीं चाहता। मैं जरा थक चुकी थी तो मैंने कहा, चलो अब मैं नहीं खेलूंगी, कुछ और करो। भाई ने सर खुजाने के अंदाज में कहा, ठीक है, चलो अब हम किचन में चलते हैं और कुछ नया करते हैं। वैसे भी अम्मा ने मना किया था कि किचन में कुछ मत बनाओ, चलो अभी कर लेते हैं। मैंने उसे डांटते हुए कहा, अगर अम्मा को पता चला कि हमने किचन में कुछ बनाया तो हमारी खैर नहीं, और तुम्हें भी पता है कि मुझे पकाना नहीं आता। लेकिन भाई को चैलेंज कबूल कर लेने का शौक आ गया। वो बोला, तुम सिर्फ देखो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हम दोनों किचन में गए। भाई ने फ्रिज से चीज, टमाटर सॉस और कुछ और चीजों को निकाला और सब कुछ मिलाना शुरू कर दिया। मैं उसे देखकर हंस रही थी, सोच रही थी कि आखिर ये क्या बना रहा है। जब इसने ये मिश्राना अवन में रखा तो मुझे जले हुए कुछ की बू आने लगी। मैंने उसे रोका, भाई ये क्या कर रहे हो, कुछ जल तो नहीं रहा? वो हंसकर बोला, अरे ये हमारी खास डिश की खुशबू है। कुछ देर बाद जब वो चीज तैयार होकर बाहर आई तो हम दोनों ने देखकर मुंह बना लिया। वो चीज कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी। भाई ने हिम्मत की और एक टुकड़ा तोड़कर मुझे दिया। लो पहले तुम खाओ। मैंने उसे घूरते हुए कहा, मैं नहीं खा सकती, तुम खुद खाओ। वो हंसकर बोला, अरे डर गई क्या? मैंने थोड़ा सा खा लिया। जैसे ही एक बाइट ली, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये इतना बुरा था कि मैं हंस हंस कर लुट गई। भाई ने भी एक बाइट लिया और हम दोनों ने वो चीज फेंक दी। समझ गए कि पकाना हमारी बस की बात नहीं है। हम दोनों किचन से बाहर आए और लिविंग रूम में आकर हंसने लगे। भाई बोला, यार ये तो बहुत मजे का था, लेकिन अगली बार किचन में बना अम्मा की इजाजत के कदमों तक नहीं रखेंगे। मैं भी सर हिलाते हुए मुस्कुराई, लेकिन अचानक भाई के दिमाग में एक और शरारत आ गई। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, अरे एक और गेम खेलते हैं। मैंने हैरत से पूछा, अब कौन सा गेम?
वो हंसकर बोला, अब हम अम्मा और बाप की अलमारी में झांकते हैं। वो हमेशा हमें मना करते हैं, तो क्यों न देख लें कि उन्होंने क्या छुपा रखा है। मेरे चेहरे पर जरा सी घबराहट आ गई। मैंने कहा, भाई ये ठीक नहीं, अगर अम्मा को पता चला तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन भाई ने मेरी बात नहीं सुनी। वो अलमारी के पास गया और उसे खोल दिया। उसके अंदर अम्मा और बाप की यादों का खजाना था। पुराने फोटो, खुतूत और बचपन की चीजें। हम दोनों ने कुछ एल्बम निकाले और देखने लगे। वहां हमारी बचपन की तस्वीरें थीं। कुछ तस्वीर में मैं भाई के बाल खींच रही थी और कुछ में वो मुझे तंग कर रहा था। हमें देखकर बहुत हंसी आ रही थी। अचानक भाई को एक पुराना खिलौना मिल गया जो उसका सबसे पसंदीदा था। उसने उसे देखकर कहा, अरे ये तो मेरा बचपन का सुपर हीरो है। उसने वो खिलौना उठाकर मेरे सामने हिलाकर कहा, देखो ये अब भी वैसा ही है। मैंने मजाक में कहा, हाँ और तुम भी अब तक वैसा ही हो, बिल्कुल शैतान। हम दोनों इन पुरानी चीजों में खो गए। लेकिन अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। हम दोनों घबराए और एक दूसरे को देखने लगे। मैं बोली, अरे अम्मा और बाप तो शाम को आने वाले थे, ये अब कौन है? भाई बोला, चुप रहो, शायद कोई और हो। हम दोनों जल्दी से सारी चीजें अलमारी में रखकर दरवाजा खोलने चले गए। दरवाजे पर हमारी पड़ोस की आंटी खड़ी थीं। उन्होंने कहा, बेटा तुम दोनों ठीक तो हो? मैंने सोचा कि घर में इतने ठहाके सुनाई दे रहे हैं तो आकर देख लिया। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। भाई बोला, जी आंटी हम बिल्कुल ठीक हैं, बस यूं ही मस्ती कर रहे थे। आंटी मुस्कुराई और बोली, अच्छा बेटा ठीक है, मैं तो सोचने लगी कि कहीं कुछ तो नहीं हो गया। वो चली गई और हमने चैन की सांस ली। लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमने किचन की सफाई नहीं की थी। हम दोनों किचन में गए। वहाँ टमाटर, चीज, आटे की धूल और सॉस के छींटे हर तरफ बिखरे पड़े थे। मैंने गुस्से में भाई को देखा और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब अम्मा आएंगी तो ये सब देख लेंगी और हमारी खैर नहीं। भाई ने मासूमियत से कहा, अरे मैंने ही तो कहा था कि खास डिश बनाएंगे, लेकिन सफाई दोनों की जिम्मेदारी है। मैंने मुंह बनाकर कहा, ठीक है चलो जल्दी से सफाई कर लेते हैं। हम दोनों किचन की सफाई में लग गए। भाई ने जमीन पर गिरे टमाटर उछाले और मैंने सिंक के पास जमा गंदगी को साफ किया। कुछ देर की मेहनत के बाद किचन थोड़ा साफ लगने लगा। भाई ने मजाक में कहा, आज हमने इतनी सफाई की है कि अम्मा देखकर खुश हो जाएंगी। मैंने उसे घूरते हुए कहा, वो खुश तब होंगी जब ये देखें कि हमने यहाँ क्या बवाड़ मचाया था। साफ करने के बाद हम लिविंग रूम में बैठ गए। भाई ने शरारती मुस्कान के साथ मुझे देखा और बोला, अरे एक और आइडिया है। मैंने सर पकड़ लिया और बोला, तुम्हें फिर से आइडिया क्यों आ रहा है? अभी अभी हमने सफाई की है। वो बोला, अरे इस बार कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, चलो अम्मा के फोन से एक सेल्फी लेते हैं। वो हमेशा हमें फोन को छूने से मना करती हैं, तो इनकी गैर मौजूदगी में एक यादगार सेल्फी खींच लें। मैंने सोचा क्या हर्ज है। हम दोनों ने अम्मा का फोन उठाया और मुख्तलिफ चेहरों के साथ सेल्फियां लेने लगे। कभी वो बिचक चेहरा बनाकर, कभी मैं मुंह फुलाए। अचानक भाई ने वीडियो मोड ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने मजाक में अम्मा की नकाली करते हुए कहा, देखो बच्चों, ये घर है या मस्ती का अड्डा? मैंने भी पापा की नकाली की और बोला, जब तक मैं घर में हूँ कोई मस्ती नहीं करेगा। हम दोनों इस वीडियो को देखकर हंस हंस कर बेहोश हो गए। हमने वीडियो को महफूज कर लिया, लेकिन अचानक दरवाजे पर आवाज आई। ये बार असल में अम्मा और बाप थे। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, घबराकर फोन वापस रख दिया। अम्मा अंदर आई और बोली, तो तुम दोनों ने आज घर में क्या किया? भाई ने मासूमियत से कहा, कुछ भी नहीं अम्मा, बस यूं ही पढ़ाई कर रहे थे। अम्मा ने हमारी शक्ल देखी और मशकूक नजरों से बोली, हाँ ठीक है, तुम दोनों बहुत सीधे साधे लग रहे हो, आज जरूर कुछ किया है। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे अम्मा, आप तो ऐसे ही सोच रही हैं, हम तो सच में अच्छे बच्चे हैं। अम्मा ने थोड़ा भरोसा किया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो बोली, अच्छा जाओ दोनों अपने अपने कमरे में, और याद रखना जो कुछ किया हो किसी को पता ना चले। हम दोनों ने सर हिलाते हुए कमरे में चले गए। लेकिन उस दिन की मस्ती और शरारतें हमारे चेहरों पर हमेशा के लिए एक यादगार मुस्कान छोड़ गईं। रात को मैं अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन दिन भर की सारी शरारतें दिमाग में घूम रही थीं। मैं हंस हंस कर सो नहीं पा रही थी। थोड़ी देर में भाई मेरे कमरे में आया और धीमी आवाज में बोला, सो गई क्या? मैंने उसे देखा और जवाब दिया, नहीं, तुम भी सो नहीं पाई क्या? वो मुस्कुराते हुए मेरे पास बैठ गया और बोला, यार आज का दिन सच में मजे का था। जब हमने अम्मा का फोन चुराया और वीडियो बनाई,
उस वक्त क्या पता था कि ये सब उसकी नजर में आ जाएगा। हम दोनों इस वीडियो को याद करके फिर से हंसने लगे। भाई बोला, कल सुबह जब अम्मा अपने फोन में वीडियो देखेंगी तो उनका रिएक्शन देखने लायक होगा। मैंने उसे घूरते हुए कहा, बस यही रह गया था कि अम्मा को पता चले और फिर हमारी असल खैर नहीं। भाई ने थोड़ी संजीदगी से कहा, हाँ वैसे वो वीडियो तुमने डिलीट कर दी है ना? मैं चौंक गई और बोली, अरे मैंने तो नहीं की, ये तो तुम्हारे पास थी, तुमने ही कहा था कि यादगार के तौर पर रखेंगे। हम दोनों को समझ आ गई कि हमने गलती कर दी है। अगली सुबह जब अम्मा ने फोन खोला और वीडियो देखी तो उसने जोर से आवाज लगाई, तुम दोनों फौरन मेरे सामने आओ। हम दोनों समझ गए कि हमारी बोल खुल चुकी है। हम डरे हुए दिल से अम्मा के पास गए। अम्मा ने हमारी बनाई वीडियो दिखाते हुए कहा, तो ये सब कर रहे थे तुम दोनों मेरी गैर मौजूदगी में? हमने मासूमियत से माफी मांगी और कहा, अम्मा हम सिर्फ मजाक कर रहे थे, अब कभी नहीं करेंगे। अम्मा ने पहले हमें घूरा, फिर अचानक मुस्कुराई और बोली, अच्छा है तुम दोनों ने बचपन के दिन याद दिला दिए, लेकिन अगली बार मेरी अलमारी और फोन से दूर रहना। हम दोनों ने सर हिलाते हुए कहा, जी अम्मा।